नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य जीनियस अकेडमी में। आज का हमारा विषय है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण सिलेबस कक्षा 8वीं। आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे कि जो क्लास 8 में नवोदय की एग्जाम होती है उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कौन से विषय को कि कितने अंक पूछे जाते हैं, उन सब की जानकारी पूरे एक एक टॉपिक वाइज अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर परीक्षा का पैटर्न कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है और कौन से विषय में कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न एक एक प्रश्न कितने कितने नंबर का होता है या कौन सा सब्जेक्ट कुल कितने नंबर से पूछा जाता है। और देखेंगे अपन कि इसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं, कुल पूर्णांक क्या होता है, इस परीक्षा का समय कितना है कि कितने समय अपन को पेपर पूरा सोल्व करना है। ठीक है, और पेपर का टाइप कैसा होता है, जैसे कि एमसीक्यूज होते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न से शुरू करते हैं। इसमें विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। तो हम देखेंगे कि हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल, और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है और कुल अंक होते हैं इसमें हिंदी के 15। इसी प्रकार इंग्लिश में भी 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का और कुल अंक 15। उसी प्रकार से गणित में कुल प्रश्न होते हैं 35, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का तो कुल अंक हुए 35। ऐसे विज्ञान में 35 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का तो कुल मिलाकर 35 अंक। तो अब हम इनको विस्तार से देखेंगे एक एक विषय को टॉपिक वाइज। तो आप सब हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में सबसे पहला चैप्टर है शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर टॉपिक से वो एक एक क्वेश्चन पूछेगा। कभी किसी टॉपिक से एक पूछ लिया, कभी किसी से दो, तो लेकिन कभी ना एक नया क्वेश्चन इन सबसे आता ही रहता है। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ या क्रिया। ऐसे ही उपसर्ग एवं प्रत्यय, इस चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाता है हर साल। ऐसे अनेकार्थी, विलोम पर्यायवाची, और विलोम एवं पर्यायवाची में कभी कभी वो ऐसा भी देता है कि 4 में से कौन सा विलोम नहीं है या कौन सा पर्यायवाची नहीं है ना, तो ये अपने को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। उसके बाद गद्यांश 5 नंबर का आएगा और उसमें एक या दो क्वेश्चन ग्रामर से दिए जाएंगे, भाषा, लिपि या रचनाकार, इस टाइप से। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड। और इसके बाद वाक्य रचना में जैसे सरल वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ, उनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी संधि या समास, इस टाइप से भी प्रश्न लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर गणित में कुल 17 चैप्टर है और इन सभी चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप 35 में से 35 स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। जैसे सबसे पहला चैप्टर अपना संख्या पद्धति में अपने को सभी संख्याओं की जानकारी, उसके अलावा संख्याओं से जुड़े हुए प्रश्न, जैसे कभी छोटी बड़ी संख्या पूछ ली या संख्याओं को जोड़ घटाव पूछ लिया। ठीक है, फिर आएगा वर्गमूल एवं घनमूल में आपसे कभी कभी जैसे कि वो किसी संख्या को दे दे उसका इकाई अंक क्या होगा, घनमूल में इसका घनमूल या इनसे जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, घात एवं घातांक, इस गणित के पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना घात एवं घातांक, क्योंकि हर साल इस चैप्टर में से कम 5 से 6 या 7 क्वेश्चन पूछता ही रहता है वो। उसके बाद हमको देखना है प्रतिशत, तो प्रतिशत में भी 2 या 3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है लाभ हानि, तो लाभ हानि में एक और अपन जोड़ सकते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य या बटा, कभी कभी दोनों साथ में दे सकता है वो, और या कर वाले सवाल। ठीक है, कर वृद्धि या कर
में कमी, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में वो क्या पूछ सकता है अपन से, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद साधारण ब्याज भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आगे दे रखा उसने रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण में वो अपने को गुणनखंड दे सकता है। उसके अलावा वो हमको रेखिक समीकरण में x का मान दे सकता है, आयु संबंधी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, या x के इसी समीकरणों से जुड़े हुए सवाल दे सकता है। उसके बाद अपने पास है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में वो अपने को जैसे कि जो व्यंजक होते हैं उनमें जोड़ दे सकता है, व्यंजकों में जोड़ कैसे, जैसे कि मान लो उसने अपने को कुछ सवाल दिया 7x + 8y + 3y, तो अपन को इसको कैसे सोल्व करना है कि इसमें जो चर पद समान होने पे अपन उनको जोड़ सकते हैं, तो 7x और यहाँ पर दोनों का जो चर पद y है सेम है, इसलिए अपन इनको जोड़ सकते हैं, जैसे कि 11y। इस टाइप से वो अपन क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इजी लेवल है, इतना इजी लेवल भी नहीं पूछेगा वो, लेकिन ये एक उदाहरण है, इस टाइप से वो पूछ सकता है, कभी गुणा कभी भाग, या ज्यादातर वो क्या पूछता है, गुणनखंड से रिलेटेड सवाल। इसमें आगे देखते हैं हम कि ज्यामिति में वो अपनों से चतुर्भुज की आकृति के बारे में पूछ सकता है, त्रिभुज या अन्य आकृतियां, ठीक है, समतल बहुभुज हुए, बाकी अन्य बहुत सारी ऐसी आकृतियां जिनके बारे में हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं क्षेत्रफल एवं आयतन, क्षेत्रफल एवं आयतन में अपने को सबसे पहले ध्यान देना है, एक तो वर्ग, उसके बाद आयत, उसके बाद हम देख सकते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें समलंब, आगे देख सकते हैं इन सब में वो क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, एक और त्रिभुज और वृत्त, इनसे जुड़े हुए सवालों क्षेत्रफल या परिमाप से जुड़े हुए सवालों पूछ सकता है, ठीक है, इन सब में क्या पूछ सकता है वो, क्षेत्रफल या परिमाप। इनके अलावा वो और आयतन में क्या पूछ सकता है, जैसे कि वो घन, जो आपके सिलेबस में छठी, सातवीं, आठवीं इनके कोर्स से बाहर का वो नहीं पूछता है, तो अपने को उन्हीं चैप्टर को ध्यान में लेके चलना है कि जो जो आपके सिलेबस के अंदर, जैसे कि घन है, घनाभ हुआ, ठीक है, घनाभ के बाद आगे क्या हो सकता है, बेलन हुआ, शंकु, और उसके बाद गोला, ठीक है, इन सब में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और आयतन, ये अपने को ध्यान में लेके चलना है सब में, क्योंकि अगर इन सबको आपने क्लियर कर लिया तो इन दोनों चैप्टर को मिला के अपने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो खास करके ये वाला चैप्टर घात घातांक और रेखिक समीकरण और बीजीय व्यंजक, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन वो हर साल लगातार पूछता है, तो अपने को इन पे खास ध्यान देना है। उसके अलावा आगे हम देखेंगे प्रायिकता बहुत ही इजी चैप्टर है और उसको अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रायिकता में जैसे कि वो अपने से कभी ताश की गड्डी, ठीक है, और उसके अलावा सिक्कों के बारे में, ठीक है, जैसे कि कोई सिक्का लिया और उसको उछालने ही बोलेगा, एक सिक्का दिया, 2 सिक्के दिए, या ताश की गड्डी, उसके अलावा हो सकता है पासे, आपने सुना होगा इनके बारे में, और इनको कैसे सोल्व किया जाता है ये हम आगे की वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे, एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज जब हम सोल्व कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको सिखाएंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। प्रायिकता के बाद हम देख सकते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में वो आपसे डायग्राम वाले सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है वो पाई चार्ट वाले सवाल पूछ ले आपसे, ठीक है, देखे होंगे सबने। उसके अलावा अगला चैप्टर अपने पास कार्य एवं समय को पूछ सकता है,
इसमें से कभी कभी पूछता है वो एक आध सवाल। इसके बाद दे रखा है चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय एवं दूरी में से हर साल एक या दो क्वेश्चन वो पूछता रहता है। जैसे कैसे पूछेगा, कभी उसने बोल दिया कि मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, या कभी ऐसा दे सकता है या रेल संबंधी क्वेश्चन है ना, कि वो कई इतने मिनट में इतनी दूरी तय करती है तो इसको घंटों में बदल के बताओ, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसके अलावा अपने को दे रखा है उसने भिन्न एवं दशमलव, दशमलव से जुड़े हुए सवाल या भिन्न, या जैसे तुम्हारी 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में परिमेय संख्या है ना, तो इसमें और ये भी पूछ सकता है वो कि भिन्नों का योज्य प्रतिलोम हो सकता है, गुणात्मक प्रतिलोम, या इनसे जुड़े क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात में वो आपसे हर बार इस चैप्टर से वो क्वेश्चन नहीं लेता है, लेकिन ज्यादातर तो नहीं लेता है, लेकिन ले भी सकता है, इसलिए हमने इसको रखा है, इसमें ऐड किया है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है और इसको भी करना है अच्छे से। इसके बाद आया इसमें एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में आपसे वो इसमें बस उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि दो संख्याओं, ठीक है, वह एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, ठीक है। तो ये इस सूत्र के द्वारा इन सवालों को सोल्व किया जाता है, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा आपको अगर गणित में कोई भी परेशानी आएगी तो हम पूरे विस्तार से इसको जब कोर्स को स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो आप बहुत ही आसानी से इन सब चैप्टर्स को सोल्व कर पाओगे। इसके बाद हम देखेंगे विज्ञान। विज्ञान में है बल एवं दाब, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव या इसके रासायनिक प्रभाव, इनसे जुड़े क्वेश्चन। और अब जो वो देता है थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि डायरेक्ट वन टिक में तो रहेंगे, लेकिन जैसे कि वो थोड़े से डिफिकल्ट कर देता है, मतलब कि हम लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, या डायरेक्ट जो उत्तर निकलते ऐसे नहीं पूछेगा वो। तो अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा या बुक के अंदर से पढ़ना होगा। अपन सोच लें कि सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह अपने को बुक्स के पीछे से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ना होगा, और इसके लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होगी जो आपको एकलव्य जीनियस एकेडमी पर प्राप्त होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं प्रकाश एवं प्रकाशीय उपकरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं में जैसे कि हो सकता है बाढ़ हो गई, भूकंप हो गई, ठीक है, भूस्खलन हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, बिजली का गिरना, इस टाइप से बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है जिनके बारे में हमसे क्वेश्चन कर सकता है, या इनके दुष्परिणाम क्या है इनके बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं इसमें सौरमंडल। सौरमंडल में वो अपने से ग्रहों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, इनके रंगों के बारे में, इनकी प्रकृति कैसी है, या तारों से जुड़ी हुई जानकारियां, है ना, या तारामंडल उनसे जुड़ी हुई जानकारियां, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में वो धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। उसके बाद दहन, ईंधन एवं ज्वाला, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही रहते हैं, तो अपने को इस पे विशेषकर ध्यान देना है। ईंधन या जिसका इसे उष्मीयमान हो गया इसमें, ठीक है, तो इन पे भी अपने को खासकर ध्यान देना है। इसके बाद आता है कृत्रिम तंतु एवं प्लास्टिक। और एक बात अपने को ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे वो बहुत बार ऐसा करता है, हर साल पहले के जो पैटर्न था उसके अंदर वो क्या करता था कि जैसे कि एक प्रश्न पूछा और 4 एक शब्द वाले ऑब्जेक्टिव दिए उसने, और कोई सा भी एक टिक करो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, वो अपने को एक पूरा सेंटेंस बना के देगा, ठीक है। तो अपने को इनको बहुत ही सावधानी में और पूरे डिटेल में पढ़ना होगा ताकि अपन इनको अच्छे तरीके से वहां पे सोल्व कर सके। इसके बाद उसने दिया अपने को सूक्ष्म जीव एवं भोज्य संरक्षण, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की जानकारी और भोज्य संरक्षण यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं कोई से भी उनका संरक्षण किन किन तरीकों से कर सकते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। उसके बाद सजीव, निर्जीव व प्रजनन। सजीव, निर्जीव एवं प्रजनन, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से हर साल
5 या 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को इस चैप्टर को, ये जो 2 चैप्टर शामिल हैं, इन दोनों चैप्टर को अपने को पूरे अच्छे ढंग से करना है, ठीक है, ताकि हम वहां पे अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद देख सकते हैं अपन पादप एवं जंतु। पादप एवं जंतु से जुड़े क्वेश्चन, वायु व जल प्रदूषण, इसके बाद जैसे कि इन पर अपन रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इनके क्या कारण है, ये इनसे निवारण पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और कोशिकाओं की संरचना है ना, कोशिकाओं से जुड़े क्वेश्चन है, इनकी संरचना के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, जब हम टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप हमारे साथ डेली टू डेली जुड़े रहोगे तो आप अच्छे तरीके से इन चैप्टर को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और अपनी एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। और अगर आप लापरवाही करोगे और इसको सही तरीके से हमारे सामने को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी रहेगी। बच्चा इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कल हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर हमारे लक्ष्मण जी बैरागी सर आएंगे और इंग्लिश के सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। एक पिछला वीडियो था जिसमें भी हमने इंग्लिश को छोड़ा था, वो वीडियो भी आपको लक्ष्मण जी बैरागी सर आएंगे। और सैनिक विद्यालय का जो सिलेबस था उसका, और जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस, इन दोनों का जो इंग्लिश का सिलेबस है बिल्कुल सेम है। तो सर आएंगे और अच्छे से आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में अपन अलग से ये बात कर सकते हैं कि जैसे कि वहां पे जब आप एग्जाम दोगे तो ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छे स्कोर कर लिया और एक विषय में आपके नंबर कुछ कम रह गए तो आप पास हो, ऐसा नहीं होता है। आपको हर सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना है, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है, 40%। मतलब 15, जैसे इसका हुआ 6 नंबर, इसमें से अपने का इन दोनों सब्जेक्ट में आप 6 नंबर आपको लाना ही है अगर पास होना है तो। और गणित में आपको 14 नंबर और विज्ञान में भी आपको 14 नंबर, ये पासिंग नंबर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हर सब्जेक्ट में 40% प्राप्त करते हो तो अगर कि सर आपने बोला था पास है तो पास है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये पासिंग स्कोर है, इसके बाद जब मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये तो आपको कंपलसरी लाना ही लाना है, ठीक है। यानी कि कितना हुआ ये 28 12 मतलब 40 नंबर कुल मिला के आपको लाने हैं। और ये हर सब्जेक्ट में पास होने का एक न्यूनतम स्कोर है। इससे नीचे अगर आपके एक भी विषय में कम रहे, सोच लो जैसे आपने एक सब्जेक्ट में 35 स्कोर किया, दूसरे में 35 किया, तीसरे में 15 किया और एक में आपने 5 किया, तो कितना हुआ 90। लेकिन फिर भी आप एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, इससे वंचित रह जाओगे। तो आपको हर सब्जेक्ट की एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और एक अच्छी रणनीति के साथ में चलना होगा ताकि आप वहां पे सिलेक्शन पा सको। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपने ठान लिया है तो आपको हमारे साथ चलना होगा और हमारे वीडियोस को रोज देखना पड़ेगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस सिलेबस को अच्छे तरीके से उतार लेना। हम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे ताकि आप इनको अच्छे से उतार सको और एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे जोश के साथ हमारे साथ चलो। सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो, समझो। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट में बता सकते हो या हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। जब हम वीडियोस बनाएंगे तो आपको हम कांटेक्ट नंबर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको इंग्लिश का सिलेबस हम बताएंगे, उसमें लक्ष्मण जी बैरागी सर आएंगे। तो आपको उस वीडियो का वेट करना है और जब वो वीडियो आए तो उसको भी विस्तार से देखना है, ठीक है। धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद। बस।